प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2-3 मौजू आज। एक तो एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारक। इस ईद पे गरीब लोगों को ज़रूर याद रखना, पूरा साल इंतज़ार करते हैं कई लोग कि ईद आएगी तो हमारे घर में भी गोश्त आएगा, तो मेरा ख्याल है कि उनका हक भी बनता है। दूसरा ये है कि कुछ अहमदियों को गिरफ्तार किया गया फैसलाबाद से, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के बारे में एक रिपोर्ट आपको सुनाएंगे, एक लड़की क्या कह रही है, और ज़िमनी इलेक्शन जो कि पाकिस्तान में 17 तारीख को है, उसके बारे में क्या चल रहा है ये भी बताएंगे। ये सुनते हैं पहले। कुछ तो खास है इमरान खान में कि मौलवी इस्लाम भूल गया, पीपीपी भुट्टो भूल गई, और भिखारी लीग वोट की इज्जत ही भूल गई। इदारे अपना फर्ज भूल गए, अदालतें रातों को लगने लगी। कुछ तो खास है मेरे लीडर में, अल्लाह मेरे। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, मुझे सोशल मीडिया से मिली थी, मैंने कहा आपको जरूर सुनवाता हूँ। इस पे पहले बात करेंगे। मौलवी इस्लाम भूल गया। अगर आप जायजा ले पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में जो मौलवी है इस्लाम भूल नहीं गया, उसको इस्लामी तालीमात का इल्म ही नहीं था, अगर मेरे से पूछते आप तो। और अगर उन्हें इल्म होता कि इस्लामी तालीमात क्या है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आज ये हालात ना होते। ये जो मदरसे बने, जो लोग वहाँ से तालीम हासिल करके आगे जाते हैं, फिर आपने देखा लोगों के साथ क्या सलूक होता है। ये नहीं कि सियासतदान ही गलत है, ये सियासतदान भी इन्हीं मौलवियों के पीछे लगे होते थे। इन मौलवियों ने सियासतदानों को भी पाला, सियासतदानों ने मौलवियों को पाला, दोनों ने एक दूसरे को मिलजुल के पाला। मगर इस्लाम कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। वजह ये है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था, उसको अपनाने की कोशिश नहीं की गई। लोगों के हकूक पे डाका डाला गया, उलमा शोर तो मचाते रहे, मगर हो सकता है कि उलमा को भी खरीद लिया गया। आपके सामने जिस तरह फजल रहमान की बात अगर कर लेते आप, उसको किस तरह इस्तेमाल किया गया और वो किस तरह इस्तेमाल होता है, चले उसको छोड़ देते हैं। आप कहेंगे शायद मैं उसके खिलाफ हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। अशरफी की बात कर ले, शराब के नशे में इंटरव्यू देने, गाड़ी की डिग्गी से शराब पकड़ी जानी, और भी बेशुमार मौलवी आप अगर देख लेते हैं। किसी के ऊपर ज़ना का केस है, किसी के ऊपर बच्चों के साथ ज्यादती का केस है। तो इस्लाम का तो पाकिस्तान में मेरे से पूछे तो मौलवी को भी ठीक पता नहीं था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात हुए। ये मुख्तसर मैंने बता दिया, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम तो दूर की बात, मेरा ख्याल है कि इंसानियत पे भी वहाँ पे अमल नहीं हुआ। कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आई कि आज हम वहाँ पहुँच गए जहाँ चोर डाकू हमारे ऊपर हुक्मरान, अवाम पहले तो उन्हें बर्दाश्त करती रही जब वो अकेले अकेले चोरी करते थे, अकेले अकेले डाका डालते थे। जब उन्होंने मिलकर अब अवाम को बेवकूफ़ बनाया तो अवाम को अब होश आई, मगर अभी भी कुछ लोग उनके साथ हैं। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हमें इस्लामी तालीमात समझने की ज़रूरत है, हमें इंसानियत सीखने की ज़रूरत है, फिर कहीं जाके शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में लिखे, फिर वहाँ पे ये भी लिखे जनाब कि कौन सी खिदमत इस्लाम के मुताबिक वहाँ पे हुई, कौन से ऐसे कारनामे जो इस्लाम के मुताबिक किए गए। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लिखे ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहे, उसमें मसला ये बना हुआ कि धांधली का खतरा है। आज जो सर्वे हुआ या कल जो सर्वे हुआ या परसों सर्वे हुआ, हर तरफ इमरान खान का नाम चल रहा है। हर कोई कह रहा है कि इमरान खान जीतेगा, हम बल्ले को वोट देंगे। मगर कल
नवाज शरीफ ने और उसकी जो कंपनी है, चोरों का टोला, उन्हें इस पे परेशानी शुरू हो गई है। उनका ये कहना है कि ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इमरान खान अगर जीत गया तो। उनको नजर भी आ रहा है अब धांधली के ऐसे ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि इतला ये मिली है कि पहले ही वोट तैयार कर लिए जाएंगे, फिर भारी तादाद में वोट जो है वो किसी तरह भी, आपको पता ही है, जो मुल्क खा गए उनके लिए इन हलकों में जाके वोट डलवाना या डालना कौन सा मसला है। जिस तरह लोगों को धमकियां दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कई कुछ किया जा रहा है। ये हमारी हालत है कि अब एक तरफ हम कहते जी कि अवाम ताकत का सर चश्मा है, दूसरी तरफ अवाम का जो हक है उसको भी मारने की कोशिश करती है। ये हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं जनाब। आके हम यहाँ पे दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, नारे तो हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, मगर काम मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। किसी जगह पे भी कोई हुक्मरान बैठ जाता है, कोई भी बंदा है। अभी ये लड़की भी यही कह रही थी कि अदालतें रात को लगना शुरू होगी। अदालतें जो है वो तो बेकार है, हमारी वहां पे हैं या नहीं है वो आपके लिए तो नसूर है। ये अदालतें जो है पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में तो ना यहाँ से आपको इंसाफ मिल सकता है, ना ये इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, ना कोई इनको दिलचस्पी है। ये ब्लैकमेल, डराओ धमकाओ उसी सिलसिले में चल रहे हैं। खैर, इसके बाद आती है, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं कि इदारे काम करना भूल गए। इदारे पहले कौन से काम कर रहे थे, कौन सा काम इदारों ने किया जी, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आपने देखा ये बारिश हुई है, कोई इदारे नजर आ रहे थे वहां पे? लोग, बिजली, पानी, कोई चीज नहीं। इदारे किधर गए? इदारे क्या करे? इदारे उन्होंने सीखा ही ऐसे, जिस तरह के टीचर होंगे उस तरह के आगे से स्टूडेंट होंगे। ये भी आप खुद अंदाजा लगाए कि क्यों ऐसे हुआ। इसके बाद आज बीबीसी ने भी ये खबर दी कि पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में हमसाए थे, उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ कुर्बानी दी जा रही। जब पता चला कि ये तो अहमदी हैं तो उनको 3 अहमदियों को गिरफ्तार किया गया, जो बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा अफसोसनाक है। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपना मजहब पढ़े तो आपको पता चल जाए कि ये गलत है। इस तरह के मुकदमात बनाने पाकिस्तान में मेरा ख्याल वैसे ही मुनासिब नहीं है। अगर पूरी दुनिया में वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि अहमदी मुसलमान है, तो आपको भी हक नहीं है कि किसी को गैर मुस्लिम के, उनको भी हक है कि वहाँ पे कुर्बानी दें। हर एक को आज़ादी है। और इस तरह की गिरफ्तारियां जो है मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर रहा करना चाहिए। इस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनता है। लोग कहते हैं जनाब ये इस्लाम की बात करते हैं, खुद तो ये चोरों डाकुओं को अपने ऊपर हुक्मरान बना के बैठ गए हैं, तो कोई अगर अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसे गुजारने नहीं दी जाती। आप खुद अंदाजा लगा ले, बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है, यूरोपियन यूनियन ने भी कई दफा इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक जो है उनका ख्याल नहीं रखा जाता। रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे अहमदियों का जिक्र भी किया गया था, और भी फिरके है जो उनका जिक्र किया गया, और भी मजहब के। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप को बदलना होगा। पाकिस्तान में हमें सोचना होगा, क्योंकि ये सब कुछ पहले 74 के से पहले सब कुछ ठीक था, और 74 के बाद हालात खराब हुए। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है कि 74 से पहले पाकिस्तान के हालात ठीक थे, जब सबके हकूक बराबर थे। 74 के बाद आपने हकूक पे डाका डाला, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। या आप खुद आके मेरे प्रोग्रामों में बताते कि 30-40 साल पहले अयूब के दौर तक जी ठीक चल रहा था, भुट्टो आया, बेड़ा गर्क हो गया। जो कहते थे कि भुट्टो बड़ा लीडर है, अब वो भी आके मेरे प्रोग्रामों में कह रहे कि सबसे ज्यादा नुकसान भुट्टो ने दिया मुल्क को, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, सिर्फ बल्ले बल्ले उसने कराई, बाद फायदा जीरो भी नहीं है। फिर भुट्टो जिंदा सिंध में जिस तरह बताते थे, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ गए कि भुट्टो के साथ हम भी मरते जा रहे, हमें भी कोई खुराक नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो इस तरह जो चीजें गलत है वो गलत है। आपको एक मैं चीज बताऊं, जो चीज हक पे हो उसकी बात करें। ये नहीं है कि आपको खुद अगर किसी चीज का इल्म नहीं तो आप दूसरे के हकूक मारते रहे। उस पर रिसर्च करें, पता करें। हमारे चैनल का असल मकसद ये है कि हक और सच की बात की जाए। तो मेरा ख्याल है
کہ اس طرح پاکستان کی گورنمنٹ وہاں پہ آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ پچھلے دنوں وہ گئے تھے مدینے تو آگے جعلی FIR شروع ہو گئی تھی. جعلی مقدمات, جھوٹے مقدمات, مذہب کے نام پہ جو قوانین بنائے ہوئے ہیں اسے کہ وہ کیا نام ہے گھیرے میں خود بھی وہ آ گئی. اور جب وہ خود آئے تو پھر کہنے لگے جناب یہ غلط ہے. تو جب آپ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ وہی جو آپ اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ آپ خود اندازہ لگائیں, اور میڈیا سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس لیے یہ جو کام کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے, مذہبی حقوق ہے, ان پہ حملے ہوتے ہیں, انہیں پاکستان میں بھی بند ہونا چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو اور بھی انفارمیشن ملتی رہے. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.